जैसा कि फजर तो शेर को प्रोटेक्ट करके ही रहती है और उसकी वजह से अब शेर को एक नई जिंदगी मिलने जा रही है, क्योंकि फजर ने वो सब कुछ नहीं किया जो उसके बाप ने उससे कहा था। उसके बाप ने कहा था शेर को मार देना, लेकिन फजर ने नहीं किया, क्योंकि फजर जानती है कि शेर जैसा लड़का जिसकी माशरे को ज़रूरत है उसे मैं बेगुनाह कैसे कत्ल कर सकती हूँ। यहाँ तक कि वो सोचती है कि मेरा बाप वही बाप है जिसने मुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखा था। मेरा गुनाह माफ़ करने को वो तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि मुझे जहर दे दिया गया था। अगर मुझे नई जिंदगी ना मिलती आज मैं मर चुकी होती और मेरे बाप वो तो मुझे बुला चुका होता। इसके नतीजे में मैं किसी भी गुनाह की जान कैसे ले सकती हूँ। उस वक्त मेरे मुश्किल वक्त में मेरा कोई अपना नहीं था, तो शेर को मैं कैसे मार सकती हूँ। ये सारे वो सवालात है जो फजर के जहन में पैदा हुए, इस वजह से उसने शेर की जान नहीं ली। आगे जाकर आपको दिखाया जाता है कि जब फजर के बाबा को हकीकत मालूम हो जाती है कि उनकी बेटी ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है, शेर जिंदा है और वह फजर के साथ है और जल्द वापस आने वाला है। यहाँ तक कि वो लोग वापस भी आ जाते हैं। उसका बाप गुस्से से आग बगोला होता है। उसका जी चाहता है कि वो फजर के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि फजर यहाँ से दफा हो जाए, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वही टीजर वाला सीन हो ही जाता है, जहाँ पर फजर काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। शेर कहता है तुम्हें अच्छे वक्त का इंतज़ार करना होगा, जिस तरह तुम मुझे हौसला देती थी आज मैं तुम्हें हौसला दे रहा हूँ। फजर, इन लोगों को जब तुम्हारी सच्चाई के बारे में मालूम होगा ना, ये लोग अपने इरादों पर शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को उसके हक से महरूम रखा है। यानी एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, वो ऐसे कैसे अपनी बेटी से खफा हो सकता है। सालों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में वो तुम पर एक कत्ल का इल्ज़ाम थोपना चाहते थे, मुझे मरवा कर तुम्हें सारी जिंदगी के लिए रिग्रेट में रखना चाहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जरताज बेगम है जिसके गुस्से की आग ने फजर के बाबा को इस बात पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे दुश्मन के बेटे को जहाँ से मार डालो, चाहे वो तुम्हारा पेशेंट ही क्यों ना हो। अब फजर ने ये सब कुछ तो नहीं किया और जल्द जब वो वापस आती है उसे घर से भी निकाल दिया जाता है और वो शेर के कंधे से जाकर टकराती है। शेर कहता है तुम्हें फिक्र नहीं करनी, अच्छा वक्त जरूर आएगा। यहाँ तक कि वो उसे अपनी माँ से भी मिलवाता है और जल्द उनके चचा और उसके फहद दोनों के घटिया इरादों का भी सब लोगों को मालूम हो जाता है। अब इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर फजर, डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर तहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी, यहाँ तक कि इनको जेल भी हो जाएगी और चचा भी इन लोगों के साथ ही जेल में जाएगा, क्योंकि जब एक डॉक्टर से पता लगवाया जाएगा कि आपको इतनी बड़ी रकम किसने दी है, वो उस चचा का नाम ले लेगा, इस वजह से वो भी फंस जाएगा। आगे जाकर ये भी होगा कि शेर के बाबा को कत्ल किसने किया, इसके सबूत भी लोगों के हाथ में लगेंगे और आखिर का चचा, डॉक्टर तहा, डॉक्टर रंगनवाला, इनका बुरा दिन शुरू हो जाएगा। शेर जो कि प्रपोज भी कर देता है फजर को, उससे कहता है मैं तुम्हें जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। जिस लड़की ने कई साल तक मेरी खिदमत की, यानी वो जो पिछला अरसा गुजरा है ना 2 साल का तुम्हारे साथ, वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था, जिसमें मुझे एक ऐसा साथी मिला जिसने नई ज़िंदगी की उम्मीद दी, जीने का नया हौसला पैदा किया। फजर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फजर का डिसीजन भी यही होगा कि वो शेर के साथ शादी कर ले।